आज हम आपके सामने जो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आया था वो कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी। कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी ये है, कोई भी स्टेट, कोई भी प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहा है, इसको डीपटिंग कहते हैं। तो इस थ्योरी को जानने के लिए पहले हम जानते हैं जो ये थ्योरी किसने दिया था। ये थ्योरी पहले प्रपोज किया था जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर 1912 में। तो मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी का मतलब यह है जो मौसम विभाग के लिए डिस्कस करता है। मेट्रो कोई क्लाइमेट के लिए कैसा है, उसका वेदरिंग कंडीशन क्या है, उसका मेट्रोलॉजी कहते हैं। ये जो बुक लेकर था फर्स्ट, जो टाइटल दिया था डाई इंस्टेंट हंग डार्क कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। ये बुक पब्लिक हुआ था 1922 में। देन द इंग्लिश में जो कन्वर्ट हुआ था वो 1924 में हुआ था। और इसके पहले जो कॉन्टिनेंट थ्योरी के पहले कब आया था? सबसे पहले ये थ्योरी इब्राहिम ऑटोलियस इसने 1596 में दिया था और इसने खुद एक डास मैप में करा था। और इसको देखकर अल्फ्रेड वेगनर ने खुद ने उनका थ्योरी डेवलप किया था। इब्राहिम ऑटोलियस बहुत डेवलप किया था ये थ्योरी को, और फर्स्ट इंट्रोड्यूस इसी ने कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी को दिया था। उसके बाद जो एंटोनियो पेलेग्रिनी दिया था 1858 में, जो फ्रांस जियोग्राफर था, इसने मैप को ड्रॉ किया था और इसने कॉन्टिनेंट को 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट से नाम दिया था। जो 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट इसने यूज़ किया था वो 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट है। एक है अमेरिका, एक है अफ्रीका और एक है ऑस्ट्रेलिया। ये 3 कॉन्टिनेंट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका तीनों कॉन्टिनेंट ड्रीप किया था। इसकी ऊपर बेस करके एंटोनियो पेलेग्रिनी ने इसकी थ्योरी दिया था कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी। और दिस थ्योरी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। इसको मूल जो मेन थीम्स था वो डिस्ट्रीब्यूशन किया था, कितना ओशन है और कितना कॉन्टिनेंट है। According to Wagner, the continental deep theory is one single continent is mass is the supercontinent is called Pangaea, and another the surrounded the mega ocean is called supercontinent is called Panthalassa. Wagner ने 2 मेन कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, एक पैंथलासा, एक है पेंजिया। जो पैंथलासा है, पैंथलासा मतलब उसने यूज़ किया था ओशन के लिए। पैंथलासा जो वाटर बॉडी, ह्यूज वाटर बॉडी, जैसे कि पैसिफिक एक ह्यूज वाटर बॉडी था, इसको पैंथलासा। और पैंजिया क्या है? जितना भी कॉन्टिनेंट है, जितना लैंड पार्ट है इनके थ्योरी में, जितना भी लैंड पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जितना भी है, इसको इसने पैंजिया नाम दिया था। ये 2 डिवाइडेड कैसे किया था। और इसका जो थ्योरी थे वो फर्स्ट इनिशियलिटी था अंटिल द ऑथर होम्स ने लेटर द प्रपोज किया था। इसके बाद में जो कन्वेंशन कारण थ्योरी था ऑथर होम्स प्रपोज किया था। सुपर कॉन्टिनेंट्स नेम द पैंजिया एंड मेगा कॉन्टिनेंट इज पैंथलासा। पहले कहा था हमने जो ओशन था उसको पैंथलासा नाम दिया था और जो लैंड बॉडी था उसको पैंजिया नाम दिया था। और इसको पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया एंड पैंथलासा से पहले ब्रोकन हुआ था वो 200 मिलियन ईयर्स वो पहले हुआ था, 200 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। पैंजिया का जो ब्रोकन हुआ था फर्स्ट टाइम 2 बिग कॉन्टिनेंट हुआ था, वो एक है गोंडवाना लैंड, एक है लॉरेशिया। जो लॉरेशिया है वो नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं और जो गोंडवाना लैंड है वो साउदर्न पार्ट में रहते हैं। 2 अलग अलग कंसेप्ट में रहते हैं। एक गोंडवाना लैंड्स, ये पिक्चर में देखें, गोंडवाना लैंड्स साउथ में, लॉरेशिया नॉर्थ में रहते हैं। 2 अलग अलग हिस्से में रहते हैं। लेटर गोंडवाना एंड लॉरेशिया कंटिन्यूस बैक इनटू द सेवरल स्मॉलर एक्सिस्टेंस द। बाद में ये गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया बहुत बार छोटे छोटे डिवाइडेड पोर्शन में डिवाइडेड हुआ था और आज के प्रेजेंट सिचुएशन में आ गया। अकॉर्डिंग टू वेगनर द 2 डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन इक्वेटर वर मूवमेंट किया था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोलर फीलिंग था। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड बाइफोकल्स द शिफ्टिंग फ्लोटिंग्स ड्यू टू द बाइफोकल्स फोर्सिंग इन द वाटर। पहले इसने कहा था जो मूव किया था वो इक्वेटर की तरह मूव किया था ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, और सेंट्रीफ्यूगल होने के बाद अर्थ को जो रोटेशन है, घूर्णन है, उनकी मेन कॉज था। और बाइफिकेशंस में जो वाटर में जो शिफ्ट
दिखाई दे रहा है, जैसे कि शिप वाटर के ऊपर रहे थे, फ्लोट कर रहे हैं, भासमान रहे थे, उसको दिखाई दिया। और सेकेंड में जो वेस्ट वर्ड ड्यू टू करेंट बिकॉज द अर्थ मोशन होने के बाद, जैसे कि अर्थ रोटेशन वेस्ट से ईस्ट होते हैं टाइडल करंट में, इसने वेगनर ईस्ट से वेस्ट देखा है और अर्थ के मोशन के कारण ये वेस्टवर्ड मूवमेंट किया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज मूव इनटू द पोल टू इक्वेटर। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना भी अर्थ पोल टू इक्वेटर की तरह जा रहा है उतना ही इंक्रीज होता है। सेंट्रीफ्यूगल पोलिंग फेस इधर लेट इंक्रीज। द टाइडल फोर्स ड्यू टू अट्रैक्शन द मून एंड सन डेवलप टाइड्स। जो टाइडल फोर्स होता है वो डेवलप करते हैं मून एंड सन के जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको डेवलप करते हैं ओशन वाटर में। कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी की डिफरेंस स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज में आया था जो कार्बोनिफेरस पीरियड में फर्स्ट जो पैंजियन एंड पैंथेलासा फर्स्ट ब्रोकन हुआ था कार्बोनिफेरस पीरियड में। एंड सेकेंड स्टेज में आया था अराउंड स्टेज 200 मिलियन ईयर्स एगो द जुरासिक पीरियड द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बिग एंड द स्प्लिट एंड पैंजिया ब्रोक इज फर्स्ट टाइम। जुरासिक पीरियड में फर्स्ट टाइम जो सुपर कॉन्टिनेंट हुआ था वो ब्रेक डाउन हुआ था। The Pangaea was broken is larger continent mass as the Laurasia and Gondwana names the northern and southern component respectively. इसने कहा था लॉरेशिया नॉर्थ में रहते थे एंड गोंडवाना साउथ में रहते थे। थर्ड स्टेज में जो टेथियन सी रहते प्रोग्रेसिवली टेथियन सी लॉरेशिया एंड गोंडवाना ड्यूरिंग द मेसोजोइक एपोज ग्रेजुअली ब्रोडेंस। थर्ड स्टेज में टेथियन सी की डेवलप के बारे में बताया था और लॉरेशिया एंड गोंडवाना एंड मेसोजोइक पीरियड में यह बात किया था। फोर्थ स्टेज में आया था जो 100 मिलियन ईयर्स एगो में हुआ था नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका डिपिंग द वेस्ट वाट रिजल्टिंग इमेज द अटलांटिक ओशंस रॉकी एंड आंद्रीस वेयर फ्रॉम द वेस्टवर्ड ड्रिप इन नॉर्थ अमेरिका। जो 100 मिलियन ईयर पहले हुआ था वो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका वेस्टवर्ड ड्रिप किया था। इसलिए रॉकी एंड आंद्रीस जो माउंटेन है उसकी फॉर्मेशन हुआ था। ऑन फिफ्थ स्टेज में ओरिजिनिक स्टेज द माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी टू इन दिस प्लेस। मतलब फिफ्थ स्टेज में कैसे माउंटेन को स्टार्ट हुआ था, कैसे इसको ओरिजिन हुआ था, उसके बारे में बताया था फिफ्थ स्टेज में। अभी हम आए हैं इसको क्या क्या एविडेंस है। जो एविडेंस दे रहा वेगनर ने वो पहले एविडेंस जो जिग्सॉ फिट दिया था, उसके बाद बोटानिकल एविडेंस दिया था, प्लेसर डिपोजिट, टिल्टेड, उसके बाद रॉक केस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल की दिया था। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे जिग्सोफिट। जिग्सोफिट क्या है? जिग्सोफिट मतलब कोई भी चीज़ जो उसके देखे सेम क्वालिटी है देखने के बाद फिट हो जाते हैं उसको जिग्सोफिट कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका दोनों एक साथ मिला देंगे तो दोनों एक के साथ दूसरा के मैचिंग हो जाते हैं, वही जिग्सोफिट हो जाते हैं, मतलब फिट हो जाते हैं। द कोस्टल ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका फ्लोटिंग इज अदर रिमार्क इमनिक द मैच, मतलब दोनों एक साथ सेम है, दिखाई दे रहा है, उसको फिट हो रहा है। उसके बाद रॉक की सेमएस हम देखें, जो रॉक की बात आए, रॉक में जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग्स मेथड्स हेल्प द correlatings and the formation of rock present different continent across the ocean। डिफरेंट ओशन में डिफरेंट रॉक्स रहते हैं, उसको प्रेजेंट टाइम भी आलादा होते हैं, अलग अलग टाइम में उसको मेकिंग हुआ था, इसी में बारे में बताया था। जैसे कि ब्राज़ील की कोस्ट एंड वेस्टर्न अफ्रीका की कोस्ट की सेम रॉक की बेल्ट दिखाई दे रहे हैं एंशियंट पीरियड में, ऐसे कह सकते हैं इसको सेम एज है। उसके बाद थर्ड है टिल्टेड। टिल्टेड में क्या है? इट इज़ द सेडिमेंटरी रॉक्स मेड द ग्लेशियल डिपोजिशन। ग्लेशियल डिपोजिशन में सेडिमेंटरी रॉक कैसे हुआ था ये इसके बारे में बताया था। उसके बाद हम आए जो एविडेंस है ग्लेशियल की एविडेंस, जो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्लेशियल एज आया था नेब्रास्का, कैंसास, लिनोनियस, ये वाला आया था। और एक आया था यूरोपियन कंट्री में आया था जो एविडेंस ग्लेशियल की, विस्कॉन्सिन रेस, ये वाला 4 में आया था। और अब ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग टाइम में आया था, इंडिया में आया था, ये ग्लेशियल एविडेशन ये थ्योरी में अप्रोच किया था। और द गोंडवाना सिस्टम सेडिमेंट्स इन इंडिया रिकॉग्नाइज हैविंग द काउंटर पार्ट 6 डिफरेंट लैंड मास इन द साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर में 6 पार्ट डिफरेंट किया था।
ग्लेशियर टिल्टेड गिवन द एविडेंस प्लेओक्लाइमेटिक एंड ड्रिफ्टिंग द कॉन्टिनेंट। ये ग्लेशियर ड्रिफ्टिंग में बताया था कैसे ये प्लेओक्लाइमेटिक हुआ था एंड कॉन्टिनेंट की कैसे ड्रिफ्टिंग हो गया था। ड्रिफ्टिंग के मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस कैसे गया था। और फोर्थ नंबर है प्लासिड डिपोजिट। प्लासिड डिपोजिट घाना के कोस्टलाइन में जो रहते हैं गोल्ड की माइन, उससे क्या फैक्ट मिलते हैं उसको प्रमाण ने बताया था। और जो घाना की गोल्ड माइन है और वो ब्राज़ील की गोल्ड माइन के साथ, घाना एंड ब्राज़ील की गोल्ड माइन के साथ दोनों मैचिंग हुआ था। इन द अफ्रीका ऑफ्टन द ब्राज़ील प्ले टू द टू कॉन्टिनेंट बिसाइड द ओशन ईच अदर। दोनों में जो गोल्ड पाया था वो सेम क्वालिटी में था। फिफ्थ नंबर में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल। फॉसिल की क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ इंटरप्रिटेशन दैट द लेमुनोस occurred the India, Africa, Madagascar led the theory marks the lemonians concentric of the three landmass। थ्री लैंडमास ये दिखाई दिया अफ्रीका, मादागास्कर एंड अफ्रीका में। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉसिल के जो डिस्ट्रीब्यूशन है पिक्चर में देखें तो पहले हम आ रहा है काइनोजेंथियस। काइनोजेंथियस मिलते हैं वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिलते हैं। और सेकंड में मिलते हैं लिस्टोसोरस। लिस्टोसोरस 3 कंटिनेंट में मिलते हैं, एक अफ्रीका, इंडिया एंड अंटार्कटिका में मिलते हैं। थर्ड है ग्लोसोपेट्रियस। ग्लोसोपेट्रियस 4 में मिलते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। जो फिफ्थ प्लेस है, पाँचों प्लेस में वो ग्लोसोपेट्रियस मिलते थे, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया में मिलते थे। लास्ट में आता है मेसोसोरस। मेसोसोरस ओनली दिखाई देता है अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका में। ये 2 कंटिनेंट में दिखाई देता है मेसोसोरस। मेसोसोरस वाज टीनी रेप्टिल्स एंड अडॉप्ट द शैलो ब्रैकिश वाटर। एंड 6 नंबर most important the botanical evidence. Under the evidence show the preference of the Glossopteris vegetation carboniferous rocks of the India, Australia, South Africa and Falkland and Antarctica Iceland। जो बोटानिकल एविडेंस दिखाई देता है कार्बोनिफेरस पीरियड में वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फॉकलैंड एंड अंटार्कटिका में दिखाई देते हैं। एंड एक्सप्लेन दिस ऑल कॉन्टिनेंट इंटरलिंकिंग इज अदर इन द पास्ट। पास्ट में ये जो जितना भी कंटिनेंट के नाम हम बताए वो बहुत एक से दूसरा लिंकेज थे पास्ट में, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड फॉकलैंड के साथ मिक्स थे। हम अभी आता है कंक्लूजन के लिए। दिस कॉन्सेप्ट द कन्वेंशन करेंट थ्योरी अपर द मेंटल कॉन्सेप्ट द 1920। हाउएवर ड्यू टू अर्ली डेथ द वेगनर्स Alfred Wegener was unable to add the concept of conventional current is the most completing rational and continental movement। अल्फ्रेड वेगनर की जब डेथ हुआ था उसके बाद जो कॉन्टिनेंटल की डीप हुआ था उसमें कन्वेंशनल करंट थ्योरी आया था और कन्वेंशनल करंट थ्योरी इसमें बहुत कंप्लीटिंग किया था। और लास्ट में ऑल थ्रू द कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी इज नो लॉन्गर वैलिड। Central premises of the theory was drifting force behind all supercontinent. Modern hypotheses such as plate tectonic and seafloor spreading। ये कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी इतना ज़्यादातर नहीं चल पाए क्योंकि इसके पहले जो मॉडर्न थ्योरी आया था, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड सीफ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो कॉन्टिनेंटल की कैसे डीप हुआ था प्लेट की तरह, और सीफ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसको बहुत बेहतरीन से ये कंसेप्ट पहले आया था और मॉडर्न हो गया और इसको कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी इतना वैलिड नहीं हुआ था। थैंक यू गाइस। मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।